जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ एक बार फिर से डेली डोज संख्या 294 में जुड़ रहे हैं। आज दिनांक है 18 जुलाई 2020 और मैं हर रोज़ सेट के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है। तो आप उस प्रश्न को अटेम्प्ट लेने का प्रयास जरूर कीजिए, क्योंकि वो प्रश्न संभावित होते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। 1200 प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? उत्तर है आंध्र प्रदेश। अब सबसे पहले बात आई है निष्ठा, NISHTHA का, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है? फुल फॉर्म ध्यान देंगे, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। नाम से ही पता चल रहा है कि ये संपूर्ण देश के लिए जो उसके टीचर या फिर जो विद्यालय प्रमुख हैं उनकी समग्र शिक्षा में सुधार के लिए कुछ कार्य करने का बात कहा जा रहा है। बिल्कुल सही है कि समग्र शिक्षा में सुधार के लिए MHRD मिनिस्ट्री ने, ठीक है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने क्या किया? एक फ्लैगशिप कार्यक्रम शुरू किया। उसके तहत फेस टू फेस मोड में, यानी कि आमने सामने मोड में 2019 में ही यह कार्यक्रम सभी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया गया और इसके तहत कुल 42 लाख टीचर और उस स्कूल के प्रमुख शामिल होने वाले थे इस प्रशिक्षण में, यानी कि उन इतने लोगों को प्रशिक्षण दिया जाना था। लेकिन अचानक कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हुआ और ये फेस टू फेस प्रशिक्षण दिया जाना एकदम सडन बंद हो गया, जिसमें कुल 24 लाख लोग प्रशिक्षण से वंचित हो गए। ठीक, अब उन लोगों को प्रशिक्षण देने की बात की जाने लगी तो निष्ठा पोर्टल एक बनाया गया, ठीक है। और यह क्या किया कि ऑनलाइन माध्यम से, यानी कि निष्ठा पोर्टल ऑनलाइन माध्यम से, ठीक, ये लोगों को क्या किया गया? समग्र शिक्षा के परिणामों में सुधार के लिए ट्रेनिंग दी जाने लगी, जिसमें इस ऑनलाइन प्रशिक्षण को देने का कार्य किसने किया? एनसीईआरटी द्वारा। कौन कौन? दीक्षा और निष्ठा पोर्टल ने, ठीक है। एक बात और भी ध्यान देंगे कि यह कार्य सबसे पहले किस राज्य ने किया, यानी कि ऑनलाइन में यह कार्य सबसे पहले किसने शुरू किया? आंध्र प्रदेश ने। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न संख्या की तरफ। दक्षिण अमेरिका देश सूरीनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने? उत्तर है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। अब ध्यान देंगे कि दक्षिण अमेरिका के उत्तर में स्थित है कौन सा देश? सूरीनाम, ठीक है। और सूरीनाम की राजधानी कहाँ है? पैरामारिबो। कहाँ है? पैरामारिबो। अब यहाँ पर यह प्रश्न हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि जो चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं वो भारतवंशी हैं, ठीक है। और यह किसका जगह लिए? कभी कभी ये भी पूछ देता है कि किसकी जगह पर आए हैं। तो इन्होंने डेसी बाउटर्स को हरा करके, जो कि इनसे पहले कौन थे? डेसी बाउटर्स, उनको हरा करके और उनके जगह पे वहां के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 3 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर है 17 जुलाई। अब अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया क्यों जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस जो महिलाओं पर या फिर जो बच्चे हैं उन पर जो अपराध होता है या फिर उनका जो शोषण होता है, ठीक, उन शोषण से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस का शुरुआत 17 जुलाई 1998 से मनाए जाने का कार्यक्रम शुरू किया गया, ठीक है। इसके तहत अभी तक कुल 139 देश, यानी 139 कंट्रीज, ठीक है, इसमें आम सहमति के साथ शामिल हैं। और यह कब से मनाया जा रहा है? तो 1998 से। किस दिन? 17 जुलाई के दिन। और कोई भी एक विशेष दिन क्यों लिया जाता है? क्योंकि उस दिन उस चीज को प्रमोट किया जा सके, ठीक है, और उस पर विशेष ध्यान दिया जा सके। साथ ही साथ एक वर्ष में कितना कार्य हुआ है उस क्षेत्र में, उसका आकलन किया जा सके। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 4 की तरफ। महिलाओं एवं बच्चों के लिए तेलंगाना पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? उत्तर है साइबर, CYBHER। अब ध्यान देंगे आप कि तेलंगाना और किससे कट के बना है? तो आंध्र प्रदेश से। और दोनों की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। लेकिन तेलंगाना की राजधानी लास्ट टाइम तक भी हैदराबाद ही रह जाएगा, जबकि आंध्र प्रदेश
की प्रस्तावित राजधानी कहाँ है? अमरावती। अब यहाँ पे जो बात आई है साइबर की, तो उसके बारे में समझते हैं हम कि तेलंगाना राज्य की महिला पुलिस विंग ने, किस महिला पुलिस विंग के द्वारा, यह एक कानूनी सहायता केंद्र है, ठीक है, जिसको कि तेलंगाना राज्य की महिला पुलिस ने सिम्बायोसिस लॉ स्कूल हैदराबाद के सहयोग से इस साइबर अभियान का शुरुआत किया है। किसके लिए? तो जो बच्चे और महिलाएं हैं जो कि ऑनलाइन अपराध उनके साथ हो जाता है, ठीक, या फिर उसको वो विक्टिम हो जाते हैं, उसी से बचाने के लिए ये साइबर ऑनलाइन अभियान शुरू किया गया, जिसमें 1 महीने तक लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में वो ऑनलाइन अपराध से बच सकें, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग की तेलंगाना की राजधानी तो हमने देख लिया। तेलंगाना के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? तो हैं के चंद्रशेखर राव। और वहाँ के गवर्नर कौन है? तो तमिलसाई सौंदरराजन। कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 6 की तरफ। सॉरी, यहाँ पे रैंकिंग गलत हो गई है, तो देखते हैं प्रश्न संख्या 6। 2022 में डकार में होने वाले ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल को रद्द कर दिया गया है, ठीक, और उसे स्थगित करके कब ले जाया गया है? तो 2026। अब ध्यान देंगे आप कि यह युवा ओलंपिक खेल, ठीक, 2020 में भी होने वाला था, और 2020 में कोविड-19 की वजह से इसे स्थगित करके कब शिफ्ट किया गया? तो 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच। कब? 2021 में, 20 में नहीं, कब? 2021 में। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि सेनेगल और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये दोनों मिल करके ये फैसला लिए हैं कि जो 2022 में डकार में होने वाला था उसे शिफ्ट कर दिया जाए। कब? 2026 में। और जो 2020 में होने वाला है उसे कब शिफ्ट कर दिया जाए? 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच। एक बात और भी ध्यान देंगे कि जो 2020 में IOC होने वाला था वो टोक्यो में होगा। कहाँ होगा? टोक्यो में। अब बात करते हैं सेनेगल की, क्योंकि सेनेगल एक देश है जो कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ मिलकर के फैसला लिया। तो सेनेगल की राजधानी कहाँ है? डैकर। कहाँ है? डैकर। यहाँ जो डकार है वो यही वर्ड है, डैकर ही ओरिजिनल वर्ड है, प्रिंटिंग का मिस्टेक है, ठीक है। और सेनेगल की मुद्रा क्या है? फ्रैंक है। अब बात आती है IOC की यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ है? लॉजेन, स्विट्जरलैंड। यानी स्विट्जरलैंड में एक जगह है, कौन सा? लॉजेन, और वहीं IOC का हेडक्वार्टर है। IOC के प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बार्क। कौन है? थॉमस बार्क। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का निधन हो गया? उत्तर है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के आपको पता है राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और वहां के चीफ मिनिस्टर कौन है? आप सभी को पता है, ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 8 की तरफ। कहां भारत की पहली पूर्ण रूपेण संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग शुरू की गई है? उत्तर है हैदराबाद। आपको पता है कि ये संपर्क रहित शब्द क्यों आया? क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करी जा रही है, तो उसी के तहत ये एक कार पार्किंग शुरू की गई है। कहाँ पे? हैदराबाद में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 9 की तरफ। US इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 किसे दिया जाएगा? उत्तर है नटराजन चंद्रशेखरन और जिम ताइक्लेट को। किसको? जिम ताइक्लेट को। अब ध्यान देंगे कि US इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जो है वो US और अपना देश भारत के उच्च अधिकारियों या फिर इसमें जो शामिल हैं उनको दिया जाता है, ठीक। और इसी के तहत नटराजन चंद्रशेखरन और जिम ताइक्लेट को यह ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया जाएगा, ठीक। अब बात आती है नटराजन चंद्रशेखरन की। तो नटराजन चंद्रशेखरन जो है
इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ देखते हैं कि अक्टूबर 2016 में टाटा सन्स के बोर्ड में शामिल हुए कौन, नटराजन चंद्रशेखरन, और जनवरी 2017 में यह अध्यक्ष भी नियुक्त कर लिए गए, किसके, टाटा सन्स के। अब एक बात और भी ध्यान देंगे कि वर्तमान में यह आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में अंशकालिक गैर सरकारी निर्देशक के रूप में अभी कार्यरत हैं। ठीक है, बात आती है जिम टैकलेट की, किसकी, जिम टैकलेट की। तो जिम टैकलेट जो हैं वो जून 2020 में लॉकहीड मार्टिन के अध्यक्ष और सीईओ बने। साथ ही साथ एक बात और भी ध्यान देंगे, ये किसकी जगह पे सीईओ बने, ठीक, तो ये सीईओ बने मार्लिन ए ह्यूसन की जगह पे, किसकी जगह पे, मार्लिन ए ह्यूसन की जगह पे। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले एक बात और भी हम ध्यान दे सकते हैं यहाँ से, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, इसका शॉर्ट फॉर्म देखें तो होता है यूएसबीआईसी। तो यूएसबीआईसी के अध्यक्ष कौन है, इसकी अध्यक्ष हैं निशा बिस्वाल। कौन है, निशा बिस्वाल, और हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी, कहाँ है, अमेरिका। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर अर्थात यूएसबीआईसी की मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, अंबिका शर्मा। एक बात आप और भी ध्यान देंगे कि यूएसबीआईसी का फुल फॉर्म तो अभी अभी आपने देखा, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल। ये कब से शुरू हुआ या फिर ये ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड कब से दिया जा रहा है, तो ध्यान देंगे यूएसबीआईसी ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2007 से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ठीक, किस चीज के लिए, तो यह अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दोनों देश के शीर्ष अधिकारियों को प्रदान किया जाने वाला लीडरशिप अवार्ड है। इतनी जानकारी मिली हमें इस प्रश्न से। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान में अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, उत्तर है देवेंद्र कुमार जोशी। अब अंडमान निकोबार की बात आई है तो अंडमान निकोबार की कैपिटल कहाँ है, आप सभी को पता है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, और एक प्रश्न यहाँ से पॉलिटी में ये बन सकता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट करते हैं। कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। ये बात आप याद रखेंगे क्योंकि डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हिट कर सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने वाला भुगतान ऐप कौन सा है, उत्तर है फैम पे। अब देखिए ये जो फैम पे है ये विदाउट नंबरलेस कार्ड है, अर्थात ये कार्ड कभी खो भी गया तो किसी भी प्रकार की कोई जानकारी उस कार्ड से कोई अन्य व्यक्ति नहीं ले सकता, और इसको ज़्यादा सिक्योर करने की वजह से यह अभी चर्चे में है। ठीक है, और ये भारत के द्वारा किया गया है। जैसे भारत का अपना कार्ड है ना, रुपे कार्ड, ठीक उसी तरीके से यह भी एक कार्ड डेवलप किया है। कौन, फैम पे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 12 की तरफ। बांग्लादेश के किस बंदरगाह से होते हुए कोलकाता एयरपोर्ट से अगरतला पहला परीक्षण कंटेनर भेजा गया, उत्तर है चट्टोग्राम बंदरगाह। अब चट्टोग्राम बंदरगाह की जैसे ही बात आई है तो ध्यान देंगे आप कि यहाँ पे बात जहाज का भी आएगा, तो सबसे पहले यहाँ से एक प्रश्न ये बन सकता है कि केंद्रीय जहाजरानी मंत्री कौन है, उत्तर होगा मनसुख मांडविया। कौन, मनसुख मांडविया। अब देखिए मनसुख मांडविया ने वर्चुअल समारोह में बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह के जरिए कोलकाता से अगरतला तक, कहाँ तक, कोलकाता से अगरतला तक पहले ट्रायल कंटेनर शिप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ठीक है, और इसीलिए यह प्रश्न फेमस है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 13 की तरफ। विश्व में सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला कोविड-19 ऐप कौन सा है। आप सभी को पता है कि आरोग्य सेतु सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला और सबसे तेजी से डाउनलोड होने वाला ऐप है। कारण भी है कि अगर आपको कहीं फ्लाइट में जाना हो, अगर किसी ऑफिस में जाना हो, ठीक है, तो ये ऐप आपके फ़ोन में होना कंपलसरी है। साथ ही साथ कोविड-19 की सही और सटीक जानकारी तथा कोविड-19 से हम कैसे बच सकते हैं, बचाव क्या करना चाहिए, किस तरह का फूड सप्लीमेंट हमें लेना चाहिए, मास्क हमारा कैसा हो, इन सभी चीज़ों की जानकारी इस ऐप पर है। और इसके ऑलरेडी इसको प्रमोशन करने का काम प्रधानमंत्री ने भी कितनी बार किया है। इस वजह से कोविड-19 के लिए सबसे ज़्यादा सटीक ऐप
आरोग्य सेतु, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा डाउनलोड हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 14 की तरफ। कम निवेश पर सर्वाधिक फैक्ट्री लगाने में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? चाइना, और दूसरे स्थान पर कौन है? अमेरिका, और तीसरे पर कौन है? अपना देश भारत। तो 15वां प्रश्न है, कम निवेश पर सर्वाधिक फैक्ट्री लगाने में पहले दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? पहले पर चाइना, दूसरे पर अमेरिका, और तीसरे पर अपना देश भारत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 16 की तरफ। आईपीएल 2020 का आयोजन किस देश में किए जाने का निर्णय लिया गया? उत्तर है यूएई, यानी संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, कौन? यूनाइटेड अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात में आईपीएल 2020 यानी आईपीएल 2020 को करने का निर्णय लिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 17 की तरफ। हाल ही में किस देश ने पबजी पर खेल पर रोक लगाया? उत्तर है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने पबजी गेम पर रोक लगा रखा है। ठीक है, हमने पिछले दिन आपसे एक प्रश्न पूछा था, देव समाज के संस्थापक कौन थे? ठीक, उत्तर होगा शिव नारायण अग्निहोत्री, जिसका कमेंट में कुछ लोगों ने जवाब सही से दिया था। मैं यह आपसे उम्मीद भी करता हूं, और उम्मीद करना मेरा स्वाभाविक भी है, ठीक, कि आप, जब मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आप कम से कम किसी भी सोर्स से ढूंढ करके वो जवाब दें, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपको ये प्रश्न हूबहू आपके पेपर में दिख जाए। अगला प्रश्न है, कैंसर के इलाज में किस किरण का प्रयोग किया जाता है? मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, चाहे आप गूगल कीजिए, किताब ढूंढिए, लेकिन आप कमेंट में प्रश्न का आंसर जरूर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।